हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। जय फिलहाल, जय माता दी। दोस्तों, आज की डेट में फील्ड में, दुनिया में जो भी इंसान के पास इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी लेना है, कामयाब होना है, तो बाज़ार में सिर्फ 4 सवाल हैं। उस सवाल को आप पीछे छोड़ दीजिए। सबसे पहला सवाल है, लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, आज तक दुनिया में श्री रामचंद्र भगवान आए थे, उसको भी समाज ने राम और सीता को अलग कर दिया। जीसस क्राइस्ट आए थे, उसको भी समाज ने सूली पे चढ़ा दिया। बुद्ध भगवान भी आए थे, उसको भी समाज गाली देके बहुत मन दुखी किया, फिर उसको भी दुनिया से अलग कर दिया। जब कृष्ण भगवान आए थे द्वापर युग में, उसको भी टाइम में भी सब लोग अपने में अपने लड़ना तैयार हो गया, मगर वही लोग दुनिया से चला गया, तो आज की डेट में उसको भगवान के रूप में पूज रहा है। तो मान लीजिए, जब भगवान को नहीं छोड़ा, इतने बड़े गुरु को नहीं छोड़ा, तो क्या हमें आपको छोड़ नहीं देगा। इसीलिए लोगों की परवाह करना बंद कीजिए, अपना काम पे ध्यान दीजिए। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी लेना है, तो लोग ताना उसी को मारता है जिसको तरक्की आगे लिखा रहता है। क्या है कि तरक्की उसी को आता है जो ताना को बर्दाश्त करता है। क्या है कि दुनिया में जब अल्वा एडिसन ने भी बल्ब बनाया, अल्वा एडिसन, वो भी एक दिन कहा कि इस दुनिया को एक दिन हम ऐसा रोशनी लाएंगे कि रात को भी उजाला नज़र आएगा। तो वहाँ भी उसके भी ऊपर लोग दबाव दिया, ताना मारा, ये पागल हो गया है। जब वैज्ञानिक बोला कि हम लोहे को हवा में उड़ाएंगे, उस टाइम भी उसको बोला ये पागल हो गया है। मगर आज की डेट में हवा में हवाई जहाज उड़ रहा है। तो इसलिए कामयाबी लेना है, तो लोग क्या कहेंगे वो छोड़िए, आपको क्या लेना है उसको लेके आप चलिए। उसके बाद दूसरा सवाल आता है, मुझसे नहीं होगा। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान नहीं किया हो। जब नेपाल के पसांग लाहमू शेरपा माउंट एवरेस्ट को जब ऊपर चढ़ान किया, तो लगातार 18 साल 20 साल तक वो मेहनत करते गया, और अंतिम में चैलेंज भी करता था कि देख पर्वत, तो एक पर्वत है, तो आगे नहीं बढ़ सकता है, मगर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तुम्हारा कोई टारगेट नहीं है, मेरा एक टारगेट है। जब तक इस पर्वत को हम चढ़ेंगे नहीं, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। एक क्या था, उसका मंजिल था। आज की डेट में उसने अपना मंजिल को पूरा किया। तो दुनिया में सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक भी बनाया है, तो इंसान ने बनाया है। तो दोस्तों,
सीख कर हवाई जहाज़ हवा में उड़ा दिया है। बिना सीखे साइकिल का 2 पैडल भी नहीं मार सकते हैं। तो हर काम संभव है, असंभव को भी संभव करना इंसान के काम है। तो इसीलिए नॉलेज, जितनी बड़ी नॉलेज होंगे उतने बड़े तरक्की होंगे। आप नॉलेज लेते रहिए, फील्ड में चलते रहिए। आप अपने आप को एहसास मत कीजिए कि मुझसे नहीं होगा, हर काम होगा। उसके बाद मेरा मूड नहीं है। दोस्तों, एकदम सही सवाल है। दुनिया में ऐसा हर काम नया होता है। उसको क्या होता है, एक लगनशील, जिस आधार से गाय अगर बच्चा जन्म देता है तो उस बच्चा को मालूम नहीं होता है कि मुझे यहाँ क्यों ले जा रहा है। जब उसको 2 बार 4 बार 5 बार धक्का मार मार के ले जाता है माँ के पास, उसको दूध पिलाता है, उसके बाद उस बच्चा को माइंड में सेट होता है वहाँ जाने से मुझे क्या मिलता है। एक खुराक मिलता है, पेट भरता है। उसके बाद वहाँ से दूध पीना स्टार्ट कर देता है। वहीं बच्चा 1 हफ्ता लगातार 10 दिन 15 दिन तक वहाँ जाते जाते उसको एक माइंड सेट हो जाता है कि वहाँ जाने से मुझे दूध मिलता है। उसके बाद उस बच्चा को खूंटे में बांधता है, फिर भी रस्सी तोड़ के भागना वहीं चाहता है जहाँ पर उसको माँ को दूध मिलता है। तो हमारा कहने के भाव है, मूड होता है किसी के पास नहीं, मूड बनाना पड़ता है। दोस्तों, खाली पेट और खाली पॉकेट इंसान को बहुत कुछ सीखने का मौका देता है। जो सीख गया उस मौका को पहचान लेता है, जो नहीं सीखता है वो बिखर जाता है। तो दोस्तों, कोशिश करना आप छोड़ दो, मेहनत करना जारी रखो। मूड नहीं है, वो मूड शौक नहीं होता है किसी को, मूड बनाना पड़ता है। बाज़ार में जहाँ भी जाइए मूड बनेगा। क्या कि मूड जब भी बनता है इंसान उस काम से प्यार मोहब्बत करना स्टार्ट करता है। उसके बाद चौथा सवाल है, मेरे किस्मत खराब है। दोस्तों, आज के डेट में 90% लोग कहते हैं कि मेरा किस्मत खराब है। भाई, किस्मत में क्या है या नहीं है, गॉड या ईश्वर जानता है। अगर कोई मेहनत न करे तो उसका किस्मत भी कहाँ से आएगा। दोस्तों, मेहनत में वो चीज़ें हैं कि खुदा या ईश्वर हाथ की लकीरों जो लिख दिया है, मेहनत करने वाले उस हाथ की लकीरों के भी बदल देता है। तो किस्मत में क्या है नहीं है, आप उसका परवाह छोड़ो, आप अपना मेहनत जारी रखो। क्या है कि दुनिया में रावण भी आया था तो किस्मत से था वो पंडित, और कर्म से था वो राक्षस। कर्म किया, हर भगवान को अपना बंदी बना लिया, तो कर्म के आगे भगवान भी झुक जाता है। तो आप मेहनत करते रहिए, किस्मत आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। किस्मत को परवाह करना बंद कीजिए, आप अपना कर्म पर ध्यान दीजिए। कर्म से ही आगे कर्तव्य है, कर्म करने वालों को ही फल मिलता है। एक छोटे से उदाहरण है, इस पे हम देते हैं। एक शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था।
जो माइंड में एक ही सेट था उसको कि मुझे लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। तो लॉटरी लगाने के चक्कर में वो अपना सारा दिहाड़ी घर बैठे बैठे कहता था कि मुझे लॉटरी लगा दो। एक दिन पार्वती जी ने शंकर भगवान को बोला कि प्रभु, आपको इतने बड़े भक्त हैं, आप इसके कुछ क्यों नहीं दे देते हो? तो शंकर भगवान बोला ठीक है, आखिर में ये लॉटरी तो आज तक कभी लगाया नहीं, तो इसको लॉटरी कहाँ से लगेगा? कम से कम एक बार लॉटरी तो खरीदे, तभी तो हम लॉटरी लगा देंगे। तो पार्वती जी ने बोला ठीक है, आप तो दुनिया के भगवान हैं, दुनिया को रचना करते हैं, दुनिया को आप हर चीज़ देते हैं, चाहे तो आप क्या नहीं कर सकते, एक बार वो भी तो आजमा के देखो। तो बोलता है ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं है जो बीवी बोले मियाँ न करे, एक परंपरा का रीति रिवाज है, चलता है। तो वहाँ पर एक दिन अचानक उस भक्त ने बीच सफ़र कर रहा था, पूरा सफ़र रास्ता वो खाली था, सड़क। तो वहाँ पर शंकर भगवान ने एक लाल कपड़े में सोने के खजाना हीरे मोती बांध के रखा कि सोचा इस रास्ते से आ रहा है, वो आएगा उसको मिल जाएगा। बस इतना कह के उस मोटे को रख दिया आगे। जब ये इंसान जा रहा था, इसको माइंड में चला कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अंधे लोग हैं, वो अंधे लोग कैसे चलता है वो अंदाज हम खुद करते हैं, क्या कि कोई यहाँ पर दिखेगा तो नहीं, रोड सुन है, खाली है। तो वहाँ पर अंधे के रूप लेके चलना शुरू कर दिया कि उसको वहाँ से सोना के मुठरी आगे पार कर लिया। तो वहाँ पर भगवान भी बोला कि अब इसको क्या करें। एक तो वो इंसान है जिसको आँख नहीं है, वो अंधा बन के चलता है, मगर एक ये इंसान है आँख होते हुए अंधा को नाटक किया है। अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कहने के भाव ये है कि आप चलते रहोगे तो हर चीज़ मिलेगा, रुक जाने से कुछ नहीं मिलता है, अपना कर्म करते रहो। और 5वां सवाल है, मेरे पास समय नहीं। दोस्तों, समय आज के डेट में हर इंसान के पास बिल्कुल कम है, क्या कि 86,400 सेकेंड होता है। हर इंसान के पास इतना ही होता है। इतना ही समय में कुछ लोग लाखों कमा रहे, कुछ लोग हज़ारों कमा रहे, कुछ लोग 100 कमा रहे, कुछ लोग करोड़ों कमा रहे, कुछ लोग अरबों कमा रहे। जिसने समय को पहचान लिया है वो इंसान ही आगे निकल रहा है। टाइम मैनेजमेंट, समय होता है किसी के भी पास नहीं, समय निकलना पड़ता है। समय से पहले जो जगता है वही कुछ पाता है। कि आज के डेट में 90% लोग हैं जो सूर्य इनको जगाता है, बाकी 10% लोग हैं जो सूर्य को जगाता है। तो जो सूर्य को जगाता है 90% लोग, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता है। जिस आधार से सूर्यमुखी होता है फूल, सूर्य उदय होने से पहले सूर्य की तरफ अपना ध्यान जारी रखता है, उसी आधार से 90% लोग तो सिर्फ सोए रहता है। तो वक्त आपका है, समय आपका है, चाहे तो आप सोने में गुजार दो या इस समय को आप सोना बना लो, फैसला आपके हाथ में है। तो ज़िंदगी में कामयाबी लेना है
तो एक सिस्टम के ज़रिए से काम करना पड़ेगा। आज के डेट में टट्टा भी यही कहा है कि आप जब तक मेहनत करो कि दुनिया की हर चीज़ आपको सस्ता न लगे, जब तक आप मेहनत करते रहो। कि दुनिया में मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होता, बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता। इतना ही कहते हुए अपना शब्द समाप्त करते हैं और एक आपको लिए हम मोटिवेशन दे रहे हैं। एक धोबी भाई था, उसने हर रोज़ गधे पे कपड़ा रखता था और ले जाता था अपना पास नदी के किनारे, वहाँ पर कपड़ा धुलाई करता था और वहाँ से रोज़ के आता था। एक दिन गया तो कपड़ा धुलाई करते करते उस नदी से एक हीरा मिला। उस हीरा को इस धोबी भाई ने पत्थर समझ को उठा लिया और सोचा अगर इस पत्थर को अगर हम पॉकेट में डालेंगे तो लोग नहीं दिखेगा। इस पत्थर को हार बना के अगर हम गधे के गले में लगा देंगे तो हर लोग दिखेगा। तो इसने क्या किया, उस पत्थर को, हीरा को पत्थर समझ के हार बना के गधे को गले में लगा दिया और चलना शुरू किया। तो एक लोग मिला कि भाई ये इंसान है, इतने बड़ा हीरा है, गधे को हार बना के पहनाया है, इसमें कमी यही है कि इसके पास इसका ज्ञान नहीं है या इसके पास इतना बड़ा संपत्ति है तभी पाया है। तो इस इंसान को लोभ आया, वैसा मांगेंगे तो ये देगा नहीं। उस धोबी भाई को बोला, धोबी भाई एक गधे के गले में क्या लगाए हो? तो बोलता है पत्थर है, इस पत्थर को हमने गधे के हार बना के पहनाए हैं, बहुत अच्छा लगता है। बोलता है ठीक है, क्या अगर इस पत्थर को आप मुझे दे सकते हो? बोलता है नहीं, मैं तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इस गधा को पहनाए हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं नहीं दे सकता हूँ। तो उस इंसान ने बोला दोस्त, अगर वैसे तू नहीं दे सकता है तो इसको अगर हम कुछ रुपये दे दे तो क्या आप दोगे? तो बोला ठीक है, कितने रुपया दोगे? तो बोला ठीक है, हम 5 रुपया देंगे। बोलता ना, अगर तू 10 रुपया देगा तो हम तुम्हें दे देंगे, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। अब वहाँ तो वो नहीं लिया, वहाँ से आगे बढ़ा। दूसरा इंसान ने बोला, थोड़ा आगे और बढ़ा, एक और इंसान आया, उसने बोला भाई ये पत्थर मुझे दोगे? बोलता ठीक है, कितने रुपया दोगे? तो बोलता अब बोलो। बोलता इसका कीमत 10 रुपया है। तो 10 रुपया लिया और वो पत्थर, हीरा को पत्थर समझ के उन्हें दे दिया और वो अपना घर चला गया। उसके बाद जो पहले वाले इंसान था, उसने दौड़ता दौड़ता मन में ये सोचा कि 5 रुपया के हीरा था, अगर उसने 10 रुपया ही मांग लिया, अगर हम दे दिए होते अच्छा होता। अब दौड़ते दौड़ते आया इस धोबी भाई के पास। बोला भाई तुम्हारे गधे के गले में जो पत्थर था वो पत्थर कहाँ है? बोलता उस पत्थर को तो हमने बेच दिए। बोलते कितने में बेच दिया? बोलता 10 रुपया में। बोलता भाई वो 10 रुपया के नहीं था, वो करोड़ों के था, लाखों के उसका कीमत था, जिसको अंदाज हम आप नहीं कर सकते हैं। वो हीरा है, हीरा, वो पत्थर नहीं है। तो पागल हो गया है, चलो वो मुझे दो। तो उसने बोला
ठीक है, वो लाखों के करोड़ों के हैं। ये चीज़ तो मुझे नहीं मालूम था कि हमने 10 रुपया में बेच दिया। मगर तुम्हें मालूम था कि ये हीरा है, इसका कीमत लाखों करोड़ों है, तो तूने 10 रुपया कीमत भी नहीं चुका पाया, तो पागल तो तू है। हमने तो अनजान में उसको पत्थर समझ के बेच दिया, मगर तू तो पहचान हो के भी तो हीरा को ठुकरा दिया। तो हमसे बड़ा भूल तो खुद किए हो। तो हमारा कहने के भाव ये है दोस्तों कि आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग हर इंसान को पहचान है, और लेना शौक़ नहीं, एक मजबूरी है। तो इतना ही कहते हुए अपना टूम समाप्त करते हैं कि दुनिया में कामयाबी लेना है तो लोग क्या कहेंगे मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरा किस्मत ख़राब है, मेरे पास समय नहीं है, ये सिर्फ बहाने हैं दोस्तों। बहाने बनाने वाले के लिए बहाने हज़ार है, निशाने लगाने वाले के लिए सितारे हज़ार है। दोस्तों आप निशाना लगाते रहिए, कहीं ना कहीं आपका निशाना ज़रूर चुकेगा। सितारे हज़ार है, अगर निशाना लगाइएगा तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपका निशाना लगेगा। बहाना बनाइएगा तो दोस्तों आप लोग से बहाना क्या बना रहे हैं, बहाना बनाते बनाते ऑटोमेटिक अपने आप को ठगा रहे हैं, किसी और को कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना ही कहते हुए अपना टूम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। गो क्राउन, थैंक यू। इतना ही कहते हुए अपना टूम समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक्स।